हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके इंटेंशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, सिंपल सा। आज एक ही ऑप्शन है आपके पास में। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है? जिस भी इंसान को आप अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हो, उनके नेम का जो पहला लेटर है वो क्या है, आपने ये चेक करना है। किस पाइल में आ रहा है ये चेक करना है, पाइल नंबर 1 में या पाइल नंबर 2 में, और आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है, ठीक है। और वीडियो को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं, जनरल रीडिंग है ना, क्योंकि इस पाइल को भी बहुत से लोग चूज़ करेंगे, इस पाइल को भी बहुत से लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये नेम इनिशियल है। चलिए जी, देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो जी, पहला कार्ड है टीजिंग, एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास में क्लोज्ड ऑफ, एंड दूसरा जो थर्ड कार्ड है वो है बैड टाइमिंग, ठीक है। एंड बॉटम में क्या है? स्नीकी स्नेक। यस, यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे। आज मैं ओशो से भी देखूँगी, काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरीके की रीडिंग में ओशो का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखते हैं, चलिए जी। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, जल्दी से लाइक कर दें। चलिए जी, तो यहाँ से 2 कार्ड लेने हैं मुझे। पहला कार्ड मैं ले चुकी हूँ, द क्रिएटर एंड द आइसोलेशन, ठीक है जी। एंड बॉटम से देखिए हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, पहला कार्ड यहाँ पे द क्रिएटर का है। तो ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं विद द क्रिएटर? मुझे लगता है कि कि उन्हें लगता है कि आप अंदर से एक बहुत अच्छी एनर्जी वाले इंसान हो, ठीक है। आप एक अच्छे क्रिएटर हो। आप में भी यहाँ पे ऐसा भी दिखता है कि वो आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान समझते हैं आपको मानो जो अपनी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा क्रिएटर ही अपने लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। उन्हें ये भी लगता है कि आप केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने सपने, आपके जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी आपके क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम एंड गोल्स, हाँ, अपने गोल्स पर भी ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन हो, ठीक है। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो ये भी सोचते हैं कि आप अगर अपनी चाहो तो किसी भी परिस्थिति में ना आप अपने आप को माने कि बाहर निकाल सकते हो। मान लीजिए कि अगर कोई चैलेंजेस फेस आ गया आपके सामने, या कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए, तो भी ना आप घबराते नहीं हो। वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को ईजिली बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। कहने का मतलब है, अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू को महसूस करते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। और अगर नेगेटिव पहलू मैं बताऊँ कि वो आपको लेकर के नेगेटिवली क्या सोचते हैं, तो उनको लगता है कि कभी कभी आप है ना
उनके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश रह लेते हो, इसलिए वो कभी कभी उनको लगता है कि शायद उनकी जो है ना कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है आपके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास में चैलेंजेस होने के बावजूद आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखा देते हो कि भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ या मैं डरने वाली नहीं हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। देन हम आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये आइसोलेशन। तो मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, या आप दोनों किसी आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी तरफ से ना हो, इनकी तरफ से अगर है तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि अब जो है ना फीलिंग्स आप अपनी दिखा नहीं रहे हो इस इंसान को, इनको ऐसा भी लग रहा है ना। शायद आप अपने दिल के चारों ओर जो है एक दीवार खड़ी कर लिया है आपने। उन्हें लगता है कि आप अपनी असली जो फीलिंग्स है ना वो छुपाना शुरू कर चुके हो, या छुपा रहे हो, या बता नहीं रहे हो खुल करके, है ना। उनको महसूस होता है कि आपके और उनके बीच में ना एक ठंडापन आ गया, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड, है ना, कि एक शांति छा गई है कि ना तो आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो, ना ये इंसान कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, है ना। उन्हें लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हो, या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। उनको डर भी है शायद आपके दिल में उनके लिए ना पहले जैसी जो जगह थी वो अब शायद नहीं है, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है विद आइसोलेशन। यस। और यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है बॉटम में, अगर आप देख रहे हो तो उनको लगता है कि आप धीरे धीरे ना अपने अंदर का दर्द बाहर निकाल रहे हो, है ना। आपने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, या इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सहा है। अब आप पहले से ज़्यादा मजबूत बन रहे हो। उन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ये जो इंसान है ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, है ना। उन्हें लगता है कि आप अंदर से बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल सोल हो, और डेफिनेटली हो आप। आपके अंदर हीलिंग एनर्जी हो सकती है, आप हो सकता है कि लोगों को अच्छे से हील करते हो, या आप है ना लोगों से बहुत अच्छे से बात करके उनकी जो मन में जो भी दुविधा है या जो भी परेशानियां हैं उनको अच्छे से समझ सकते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है टीजिंग। ओके, ट्रस्ट, नीडिंग आंसर, शिफ्टिंग, यस। ये इंसान है ना कहीं मुझे लगता है ना कि अपनी जो पूरी सच्चाई है ना वो आपके सामने नहीं ला रहा है, ऐसा भी दिख रहा है ना। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देता होगा, है ना। कभी आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा, या खुद स्पष्ट नहीं हो पा रहे। ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना तो आपको क्लियरिटी देते हैं, और ना ही ये इंसान खुद क्लियर है ना। उनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन खुल करके स्वीकार नहीं करना, खुल करके एक्सेप्ट नहीं करना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अरे मुझे लगता है ना कि अगर ये कोई मेल है ना तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि मुझे नहीं पता है कि मैं सब कुछ बता दूँ या नहीं बताऊँ, या रख लूँ अपने मन में, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है। इमोशनली अनअवेलेबल रहते होंगे आपके साथ में, या हो सकता है कि इनका पास्ट इतना कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ना, नॉट इमोशनली अवेलेबल, डिटैच्ड, हर्ट इन द पास्ट। तो हो सकता है कि इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा दर्द मिला है इनको, या इन्होंने बहुत कुछ देखा है ना। या फिर इनको लगता है कि आपका जो पास्ट है ना वो इतना खास रहा नहीं है ना। इसी वजह से भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा भावनात्मक रूप से आप इनको फीलिंग्स को छुपाने का काम करते हो। इनको लगता है कि आप अपने ना जैसे अपने इमोशंस को कहीं बंद कर रहे हो। यस, क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में हर्ट हुए हो। फाइल नंबर 1, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर इनको लगता है कि जब हम मिले, या जब हम एक दूसरे के करीब आए, या जब हमारी बातचीत शुरू हुई, उस वक्त हो सकता है कि टाइमिंग सही नहीं था। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे थे विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। आप आइसोलेशन में होकर के आए हो काफ़ी टाइम से, आप
किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि अब जो ये इंसान आया है मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में हीलिंग लेकर के आएगा या इस इंसान की तरफ से भी मुझे कुछ धोखा मिलेगा, है ना। देख रहे हो, स्नीकी स्नैक, तो या धोखा मिलेगा। तो इनको भी ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो मिलना था वो जब हम मिले, जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो उस समय का जो टाइम था ना वो टाइम सही नहीं था, मिलने का टाइम सही नहीं था। ताकि हम अगर सही समय होता तो आप दोनों के बीच में चीज़ें चालू हो जाती, सही रहती, है ना। लेकिन उनको लगता है कि शायद उस समय सही नहीं था, वो समय सही नहीं था जब आप लोग मिले एक दूसरे से। या तो ये इंसान भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके बाहर आया था, काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में रहा था, या ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में रहे हो, आप कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे या किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। हाँ देखिए ना, स्नेकी स्नैक, इनको ये भी लगता है कि शायद कोई थर्ड पार्टी की वजह से या कोई तीसरा व्यक्ति था आपकी लाइफ में, कोई और था आपकी लाइफ में, है ना, जिसको आप भुला नहीं पाए हो, जिसको आप अपने आप को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो, है ना। तो तीसरा आदमी या तीसरा कोई इंसान भी हो सकता है आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने वाला, मे भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, अगर आप दोनों के बीच में एकदम टोटली चीज़ें ठीक थी तो, है ना। या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला सीन नहीं था तो उनको लग रहा था कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवाने का काम या ट्रस्ट करने की वजह जो थी ना, उनको बीच में काटने की कोशिश कर रहे थे। मान लीजिए कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको किसी ने कुछ बोला इनके बारे में और आप वहीं रुक गए। और सेम इस इंसान के साथ में भी ये चीज़ हुआ है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इनको कुछ ना कुछ आपके बारे में पता चला या किसी ने कुछ बोला, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टक हो गई। यस, चलिए यहाँ से टैरो से देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, ये जान लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं, फील क्या करते हैं। ये तो हमने देखी इनके थॉट्स क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, इनके फीलिंग्स जान लेते हैं कि क्या फील करते हैं ये इंसान आपको लेकर के। ओके, पेज ऑफ वेंट्स, गाइस ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड लुक एट द कार्ड, 6 ऑफ वेंट्स, है ना। 6 ऑफ वेंट्स बात करता है विक्ट्री की, सक्सेस की, मैरिज की। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में या तो विक्ट्री चाहते हैं या आपके साथ में रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज करें। यस, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है 4 ऑफ कप। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हो वो इंसान दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, है ना, लीडरशिप क्वालिटी हो इस इंसान के अंदर, या इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। तो इन्होंने क्या किया ना, एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया पास्ट में, खुल करके कभी कुछ बताया नहीं, है ना। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है इनके लाइफ में, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रही है ना। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ना मुनासिब समझा, आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया इन्होंने, आपके साथ में हमेशा इनमेच्योर बिहेवियर किया, हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते रहें, हमेशा आपको वैल्यू नहीं किया, है ना। जब इनको ज़रूरत पड़ी तब ये इंसान आपके कंधों पे सर रख करके रोने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो प्यार की, कमिटमेंट की, तो ये इंसान ने दूरियां बना लिया आपसे, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस था। ये दिखने में खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो इनके पास में ऑप्शंस था और इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया, ठीक है। एस ऑफ कप। और अब जब आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, लुक एट द कार्ड, यहाँ पे आपका जो फोकस है ना वो एकदम पास्ट के ऊपर है। यहाँ से आपको यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है, वो अपनी फीलिंग्स अगर बता रहा है तो आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन ने एंट्री मारी है ना, न्यू पर्सन ने एंट्री मारी है। और
देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। पहले यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि या तो आपका पास्ट इतना कुछ खास रहा नहीं है, अब ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो इनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट नहीं है या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये इंसान इनमेच्योर है, इतना ज़्यादा जो है ना, हो सकता है कि शुरू में ये इंसान थोड़े अनअवेलेबल रहे हो इमोशनली, या आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहे हो। और देखते हैं क्या है फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल, एंड द 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये जो न्यू पर्सन आया है ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ढेर सारी फीलिंग्स हैं जो ओवरफ्लो हो रही हैं। तो ये इंसान जो है आपको डेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब हम मिले तब का जो टाइम था वो शायद सही समय नहीं था। लव अगेन है ना, टू लिटिल टू लेट, टेक नोट रेडी टू लव अगेन, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे अब दिख रही है कि अब ये इंसान फिर से आपके साथ में जो है ना रिकन्सिलिएशन चाहता है। अगर न्यू पर्सन के साथ में आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है, या बातचीत, ब्रेकअप तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि शायद अभी अनकन्फेस्ड वाली फीलिंग्स हैं, है ना। तो अगर ये इंसान आएगा तो ये आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। यस, और ये भी हो सकता है कि ये जो पास्ट पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, जो बहुत ही आपको क्लियरली कभी कुछ आंसर नहीं किया इन्होंने, है ना, और हमेशा आपको लेकर के क्लोज्ड ऑफ रहे, है ना, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया, तो ये इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या ये इंसान आपको कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री मारने की, न्यू बिगनिंग करने की, है ना। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए कि फैमिली क्रिएट करेंगे या फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, या फिर जो है ना चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक रहेंगी, नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको अगर पास्ट का आ रहा है तो। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ लोगों के लिए न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। न्यू है चाहे पास्ट है, जो भी इंसान है, इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द मैजिशियन, एंड द स्टार। ठीक है, बैक टू बैक मेजर अरकानाज आए हैं, एंड बॉटम से भी मेजर अरकानाज हैं। एक बार मैं इसको यहाँ रखूँगी। देखिए ये दोनों ही इंसान, अगर न्यू है पास्ट का है, तो देखिए दोनों ही इंसान क्या चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। पास्ट का जो पर्सन है वो चाहता है कि चीज़ों को हील करें, ठीक है, चीज़ों को हील करें, और ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मैं पहले था या पहले थी अब मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। विद द डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है मेरा, मैं अब इस कनेक्शन में हीलिंग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन ज़ीरो से फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार मैं इसको 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। लुक एट द कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या ये पास्ट पर्सन मेरे व्यूवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या न्यू पर्सन? क्योंकि मुझे पास्ट को लेकर के थोड़ा डाउट है। देखिए गाइस, चूज़ आपको करना है कि आप पास्ट को चूज़ कर रहे हो या न्यू पर्सन को चूज़ कर रहे हो। ठीक है, यस, 9 ऑफ वांड्स। देखिए दोनों ही इंसान है ना, ये चाहते हैं आपको प्रोटेक्ट करना, है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लेकिन थोड़े डिफेंसिव हो सकते हो। एक इंसान आपसे ऑनलाइन बातचीत कर रहा है, या ऑनलाइन आप लोग मिलोगे, नहीं मिले हो तो, या मिल चुके हो तो डेफिनेटली वो चाहता है इंसान कि जिस भी इस रिश्ते में वर्क करना चाहेंगे ये, ठीक है, विद द 8 ऑफ पेंटिकल, काम करना चाहेंगे इस रिश्ते पे, हार्ड वर्क करना चाहेंगे। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी न्यू पर्सन के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं
और आप भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई न्यू पर्सन आए, किसी न्यू पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग करें। तो देखिए मुझे यहाँ पे न्यू और पास्ट दोनों की ही एंट्री होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, चीज़ों को हील करने के लिए। और द फूल की एनर्जी है न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। एक इंसान रिस्क लेगा और एक इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेगा। रिस्क कौन लेगा? जो पास्ट में डिफेंसिव था, ठीक है, आपसे दूरियां बना रहा था। और न्यू बिगिनिंग कौन करेगा? ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट कौन करेगा? वो जो आपको स्टॉक कर रहा है, वो जो आपको देख रहा है, वो जो आपको ऑनलाइन मिला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा सारे ही साइन हैं, एलिमेंट यहाँ पे सारे हैं, लेकिन आप थोड़े बाउंड्रीज बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस, ठीक है। वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 3 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वेंट्स। देखिए जिस भी इंसान के साथ में आप रियूनियन में जाएं, अगर पास्ट के साथ में या न्यू के साथ में, आप एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि कौन इंसान, ठीक है, आपको रियल जस्टिस देने के लिए आ रहा है और कौन इंसान आपके साथ में बैलेंस बनाने के लिए आ रहा है, या सिर्फ रिकन्सिलिएशन चाहता है, या सिर्फ दोस्ती चाहता है। तो वो चीज़ आपने देखना है, ठीक है। एक वो इंसान होगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा। एक वो इंसान होगा जो जा चुका था लेकिन अब लौट करके आएगा कि रिकन्सिलिएशन कर चाहिए मुझे, या रिकन्सिलिएशन करना है। तो देखते हैं, एक बार मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं? यस, ठीक है। ये दोनों ही इंसान जो है ना, एक से तो बातचीत हो रही है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। ये इंसान जो है ना, न्यू पर्सन, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, आपको हील करना चाहता है। और दूसरा जो इंसान है वो ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। जो पास्ट का पर्सन है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। विद द डेथ कार्ड मैं बदल चुका हूँ, मैं तुम्हें दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में रिश्ता जो है हील हो, चीज़ें हील हो, इस कनेक्शन पे काम किया जाए, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस इंसान की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं, सक्सेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। एक इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, एक इंसान आपकी लाइफ को बैलेंस में लाना चाहता है। तो ये थी एनर्जी यहाँ पे लियो की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, ओके। वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आज वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है गाइस, आने में थोड़ा लेट हो जाए, लाइट का इशू था ना, इस वजह से। बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार इधर, तो लाइट का भी इशू चल रहा है। चलिए देखते हैं। स्केप, सीक्रेट पास्ट, डिस्टेंस, रोविंग आइज, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। सक्सेस,
एंड मैच्योरिटी, ठीक है। और बॉटम से देखिए द मास्टर की एनर्जी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ इनको अरेंज करके। यस, तो गाइज़ यहाँ पे रख दिया है मैंने, अरेंज कर दिया है कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, है ना। लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो, या आपका जो ध्यान है ना वो अब अपने गोल्स के ऊपर है, क्योंकि आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आ रहे हो, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, गर्व महसूस कर रहे हो, सम्मान आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहा है। हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स थे, आप उनको अचीव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये उनको लगता है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि अब आप है ना पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। मैच्योरिटी, पहले हो सकता है कि आप थोड़े इनमेच्योर थे, या मे बी हो सकता है इनमेच्योर अगर नहीं भी थे तो आप इतने ज़्यादा परवाह नहीं करते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या किस तरीके की धारणा बना रहे हैं आपको लेकर के। उनको ये भी लगता है कि शायद आपने है ना अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वो फिर चाहे गलती कैसी भी हो, गलत लोगों का चयन करना हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर कुछ गलत कर देना हो, है ना। अब उनको ऐसा लगता है कि आप है ना पहले जैसे जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेते, अब आप बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा अपनी रेस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, सेल्फ़ रेस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, कौन आपके ऊपर भरोसा करता है, कौन नहीं करता है ना। उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर है ना वो सारे गुण हैं जो एक इंसान को अपने जीवन साथी के अंदर चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है, आप पहले की तरह इनपेशेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है। और विद अ मास्टर, उनको ये भी लगता है कि पहले आप हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मान लीजिए कई लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, रोने धोने लग जाते हैं, है ना। उनके पार्टनर से बात होते ही मान लीजिए काफ़ी टाइम के बाद अगर बात हुई है तो वो कई तरीके की बातें बोलते हैं कि हमारे प्यार का वास्ता है, कई चीज़ें बोलते हैं कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों नहीं है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन अब उनको लगता है ना कि आप है ना अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में सक्षम हो गए हो, या कंट्रोल करना शुरू कर दिया है आपने, क्योंकि मास्टर की एनर्जी है। बाहर से आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, चाहे अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत दिखाने की कोशिश करते हो, हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते पहले की तरह, क्योंकि मैच्योरिटी भी तो है ना, मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप समझ चुके हो कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, या कौन आपके साथ रहने वाला है। एक मजबूत मानसिकता इस इंसान को दिखती है, एक मजबूत आत्मविश्वास आपके अंदर इनको दिखता है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ पहले मिसिंग थी, सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। पहले आप क्या ये इंसान मान लीजिए कि आपके साथ में कितना भी बैड बिहेवियर करें, आप इनको हमेशा इजीली अपनी लाइफ में एंट्री देते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके लिए आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखने लग गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लग गई है ना। और उनको ये भी लगता है कि कभी कभी आप है ना रिश्तों से दूर चले जाते हो इमोशनली, ठीक है। लुक एट द कार्ड, ठीक है। बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीज़न। यस, उनको ये समझ में आ गया है कि जब भावना, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो गहरी हो जाती है, तब आप हो सकता है कि खुद पीछे खींच लेते हो अपने आप को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पहले जो आपने फेस किया है अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको दोबारा मिले हैं। या उन्हें लगता है कि आप है ना रिश्तों से भागने की कोशिश करते हो, उनको ये भी लगता है। जहाँ चीज़ें आपके बैलेंस में नहीं होती, या जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरी कोई इज़्ज़त नहीं हो रही है, या ये इंसान की तरफ से मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, ऐसे लोगों से आप दूरियां बना लेते हो, है ना। क्योंकि आपके हिसाब से रिश्ता जो है ना वो अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, ठीक है। यस, देखिए पास्ट सीक्रेट्स हैं, स्केलेटन इन द क्लोजेट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। यस, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने उनके साथ में शेयर नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि आपका कोई सीक्रेट पास्ट था, है ना, या उसने अपने, जैसे कि आप अपने अतीत को छुपा रहे हो, या अतीत में जो भी हुआ, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, वो चीज़ें भी एक जो है ना, कह सकते हैं कि एक ज़रिया है जो आपको ईज़िली किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो, है ना। तो उनको लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छुपा रहे हो उनसे, चाहे वो पास्ट का सीक्रेट हो, पास्ट की बातें हो,
है ना। तो अधूरी जानकारी, या तो उनको लगता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी वो आपको पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, है ना, उनके सामने पूरी बातें आए नहीं हैं अभी भी। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इमोशनली डिस्टेंस हो, फिज़िकली डिस्टेंस हो, ठीक है। सो फार अवे फिज़िकल एंड इमोशनल, सी इफ़ यू कैन रिकाइंडल द पैशन अगेन। तो उनको लगता है कि फीलिंग्स भावनात्मक रूप से भी और इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। शायद बातचीत कम हो गई है, या उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, या आप पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि सही बात है, अगर आपने धोखा खाया है पास्ट में, तो अब आप चाहे न्यू पर्सन हो चाहे जो भी इंसान हो, ठीक है, उनको आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक बार गलती करके देख लिया है। अब आप संभल रहे हो, अब आप मैच्योर हो रहे हो, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपका कुछ पास्ट का सीक्रेट है, जिसकी वजह से आप जो है ना इतने ज़्यादा इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते हो, आप हमेशा थोड़ी दूरी बना करके चलते हो। उनको ये भी लगता है कि आपके आसपास है ना बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। कीप इन पॉसिबिलिटीज़ ओपन, ऑब्वियस फ्लर्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, हाँ। तो उनको ये लगता है कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या उनको ऐसा डर भी है कि किसी और की एंट्री हो सकती है, ठीक है, कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या आपकी लाइफ में आ चुका है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, तो चलिए अब इनकी फीलिंग्स जानते हैं कि फीलिंग्स क्या रखते हैं ये मेरे व्यूवर्स को लेकर के। फिर हम इनकी इंटेंशन और चेक करेंगे कि फीलिंग्स तो जान ले पहले, फिर हम इनके इंटेंशन भी चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें। आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी मत किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जहाँ लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, ज़रूरी लगता है, वहाँ मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपना फीडबैक दें। तो चलिए इनकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स तो देख रहे हो, रेस्टलेस एनर्जी में हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि इस इंसान का कोई सीक्रेट पास्ट है, और ये इंसान जो है थोड़े बताते नहीं हैं आपको, छुपाते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, स्कैप कर जाते हैं जब भी आप थोड़ा प्रेशर देते हो तो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड उनको ये भी लगता है कि शायद बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, तो पता नहीं ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो चलिए फीलिंग्स देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये आपको लेकर के क्रॉस रोड पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। लुक एट द 9 ऑफ कप। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट क्रॉस रोड पे हैं। अब क्रॉस रोड पे क्यों हैं हम ये भी जान लेते हैं। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। जब बंदा पसंद कर रहा है, बंदी पसंद कर रही है, तो फिर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों, क्या रीज़न है। द हेरोफेंट, ओके, तो कुछ कास्ट कल्चर या रिलीजन का हो सकता है, कोई इशू हो आप दोनों के बीच में, या टीचर स्टूडेंट का आपका कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे हो। इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या ये इंसान खुद गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। तो इनको बहुत सारी चीज़ों को सोच करके चलना पड़ रहा है कि समाज में या कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके और इनके रिश्ते को, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। और क्या फील करते हैं। यस, उनको ये लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, क्योंकि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, ठीक है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं, आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। जब से आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हुई है, नई शुरुआत हुई है, ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, बिग चेंजेस आए हैं। ये इंसान पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे, बहुत बदलाव इस इंसान के अंदर आ गया है, बहुत इन्होंने अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर लिया है, वो भी आपके आने से, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान है ना,
मुझे तो बहुत हंसी आती है गाइस। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, विद द एम्प्रेस। उनको लगता है कि एक जो परफेक्ट पार्टनर, जैसे कि मान लीजिए कल को आपको शादी करनी है और आप अपने पार्टनर में क्या क्या चीज़ें देखोगे, क्या क्या क्वालिटीज़ आप देखोगे, तो वो सारी क्वालिटीज़ इस इंसान को आपके अंदर दिखती है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो, आई डोंट नो मुझे किसके लिए फील हो रहा है, बट हो सकता है। तो इनको लगता है कि आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हो, बहुत वाइज हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत कूल हो, काम हो, मदरली नेचर है, आप अनकंडीशनल लव देते हो हर किसी को, हर किसी के साथ आपका जो नेचर है ना वो बहुत मदरली है, ठीक है। आप किसी भी बात का जल्दी बुरा नहीं मानते हो, आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट को कभी दांव पे नहीं लगाओगे। आप अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मानते हो, ठीक है। और अपने अपने अपीयरेंसेस के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आप अपने क्लोथ, जैसे कपड़े क्या पहन रही हूँ या क्या पहन रहा हूँ, ज्वेलरी क्या पहन रहा हूँ, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करने वाले इंसान हो। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अनकंडीशनल लव दे सकता है। इसके बजाय आपको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हाँ, अगर आपका पार्टनर है तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी उतना ही ईमानदार रहे जितना आप उनके प्रति ईमानदार हो, ठीक है। तो उनको ये पता है, उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। इसलिए देख रहे हो ना, तो ये इंसान आपको भूल पा रहा है। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये मत समझिएगा कि ये इंसान आपके बारे में सोचते नहीं है, डेफिनेटली सोचते हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, जैसे ये बंदा नहीं चाहता ना कि इनके पैसे निकले, कैसे दाब रखा है, कैसे सीने से लगा रखा है, वैसे ही ये इंसान भी अपने इमोशंस को या तो आपके सामने बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आप कहाँ और ये कहाँ। दूसरी चीज़, इनको ये लग रहा है चाहे फिज़िकली डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, लेकिन इमोशनली ये इंसान आज भी नहीं चाहते कि आप इनसे कभी दूर हो, ठीक है। आपकी यादों के सहारे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर पकड़ करके बैठे हैं ये इंसान, है ना, बहुत ज़्यादा पकड़ करके बैठे हैं। एंड 4 नंबर का कार्ड है, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं गाइस, आपके अंदर ठहराव देखते हैं ये इंसान। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं। नाइट ऑफ वेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पैशन एनर्जी, पैशनेट है। एंड देखिए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, याद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। इनको ये भी डर है कि क्योंकि इनको पता है कि आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, और क्यों ना करे, आप एक एम्प्रेस हो, आप एक एम्परर हो, आपको लोग पसंद क्यों ना करें। तो इनको लगता है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए हम दोनों के बीच में, तो इस बात का फियर भी है इनको, और मिस भी बहुत कर रहे हैं, अपनी भावनाएं भी छुपा रहे हैं, हिडन फीलिंग्स हैं तो वो रिवील भी करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं इनके दिल में। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है या रिश्ता एंड हो चुका है, तो डेफिनेटली ये खुश नहीं है इस सिचुएशन से। ये आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पेनफुल एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनको ये लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। ओ माय गॉड, 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ कप। मैंने कहा ना कि फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल है, ठीक है। ये दूरियां बेशक आ गई हैं, लेकिन वो जो प्यार है ना, वो आज भी इनके दिल में बस चुका है आपको लेकर के। फीलिंग्स हैं इनके दिल में, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, आपको जुदा नहीं कर पा रहे हैं खुद से, आपकी यादों को आप अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं ताकि ये जो दूरियां आई हैं वो कम हो सके, ठीक है। चलिए इनके इंटेंशन चेक कर लेते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। क्या इंटेंशन है इस इंसान की। फीलिंग्स तो हमने जान ली, इंटेंशन क्या है। देखिए इंटेंशन यही है कि ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बट शर्त यही है कि आप इनको रिजेक्ट ना करें। इनके मन में एक चीज़ है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ में, ओके। यस, यहाँ पे देखिए लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है, ठहराव को बताता है। ये आपको लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। 10 ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं ये इंसान आपको, क्योंकि ये आपका प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया होगा, बदले में आपने इस इंसान से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ आपने कोई ज़िद नहीं करी, या कभी आपने इस इंसान को गलत ठहराने की कोशिश नहीं की। हमेशा आपने प्यार ही दिया है, ठीक है। और ये इंसान को पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। लेकिन हाँ, अब जो है ना, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। तो ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इस इंसान की इंटेंशन है आपको लेकर के। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी रीडिंग। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिल सके। सॉरी और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।